हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया। चलिए तो आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 5। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है और इसके कौन कौन से यूज होते हैं, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा वो आई बटन पर क्लिक करके पहला लेक्चर देख सकते हैं। एक्सेलरेशन से रिलेटेड था, मजा बांधने का चैप्टर। वो लेक्चर में मजा आ जाएगा, ऐसा पढ़ाया गया है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के ऐसे ऐसे क्वेश्चन हुए हैं कि बस तुम याद ही रखोगे कि क्या करा दिया सर ने। तो खैर आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो कितने टाइप की होती है इक्वेशन ऑफ मोशन? देयर आर 3 टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकंड क्या होती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव कैसे किया गया है ये देखना है हमें। इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे हम अप्लाई करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल में, ये सारी चीजें हमें देखनी है आज के लेक्चर में। तो बने रहना मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूमास अकेडमी। और कॉपी पेन निकाल के नोट्स बना लेना। तो यहां बात करते हैं किसकी? इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इक्वेशन ऑफ मोशन या क्या कह देंगे? यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात है ना। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तभी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी, अप्लाई नहीं कर सकता मैंने, है ना। तो कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती है। नंबर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड होती है क्या? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस है जहां पे u क्या चीज होती है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की। v क्या चीज होती है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। टी क्या होता है? टाइम। और एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। एस क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। तो ये कुछ इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है हमारे पास, है ना। अब इसमें ये कैसा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। मतलब जो बॉडी चल रही है, जो ऑब्जेक्ट चल रही है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब मान लो किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका एक्सेलरेशन हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ा, दूसरे सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ा, और थर्ड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ गया, और फोर्थ में फिर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ने लगा। तो ऐसा नहीं होगा। एक्सेलरेशन जो होगा वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा। इसलिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन यहां वैलिड है। ठीक। अब बात यह है कि इक्वेशन ऑफ मोशन आई कैसे है, इनके कोई डेरिवेशन, कोई ग्राफ हो तो बताइए। तो बिल्कुल हम इन्हें समझेंगे ग्राफिकल मेथड की हेल्प से, और बड़ा इजीली सॉल्व कर पाएंगे सारी चीजों को, और यहां से हम इनके डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे, है ना। तो बात यहां करते हैं हम किसकी? डेरिवेशन की, है ना। तो हेडिंग लगा लो, एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो क्या होगा? प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या हुआ है? v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो मान लो हमारे पास देखो तीनों इक्वेशन इसी ग्राफ से सोल्व हो जाएगी। मान लो एक क्या है? एक ग्राफ है हमारे पास, ये टी, ये क्या है? वेलोसिटी। और ये क्या हुआ? टाइम। अब किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है। किसी बॉडी की जो मान लो यहां कार खड़ी है, ये एक व्हील है, इस व्हील की इनिशियल वेलोसिटी u, थोड़ी देर बाद यहां पहुंचा, फाइनल वेलोसिटी v। एक्सेलरेशन कितना है इसके पास? a। और टाइम कितना लगा? t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू टी, ये टाइम लगा हमारे पास। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने? s डिस्टेंस ट्रेवल कर ली भाई, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, मान लो पॉइंट ए है यहाँ। अब ये बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी तो u है। इनिशियल वेलोसिटी u होने का मतलब बॉडी यहां से स्टार्ट होगी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v। तो यहां से स्टार्ट होकर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो सीधी सी बात है ऐसे चलेगी, ये चली। ये इनिशियल वेलोसिटी u,
ये वेलोसिटी ग्राफ है तो u, और फाइनल वेलोसिटी कहाँ मिली आके हमें यहाँ, ये ये v हो गई। सही है। ये टाइम कितना, टाइम लगा t, ये टाइम कितना 0। सही है। इस लाइन को सीधा खींच दो, ये a b c d e नाम दे दिया हमने इनका। सही है भैया बात। ठीक है। अब हमें ड्राइव करने हैं डेरिवेशन से इक्वेशन ऑफ मोशन के। ठीक। अब देखो हमें बता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वीटी ग्राफ की जो स्लोप होगी, जो वीटी ग्राफ की स्लोप होगी, गलत बता दिया यार, तो ग्राफ पढ़ लेना तुमने, ग्राफ पढ़ेंगे तो डेरिवेशन ड्राइव करना टास्क, दिस इज अ बैड टास्क। तो जो एटी ग्राफ की स्लोप होगी, ये वीटी ग्राफ है, जो वीटी ग्राफ की स्लोप होगी, स्लोप होती है झुकाव, ये थीटा, ये स्लोप है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो लिखेंगे क्या, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, स्लोप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और बेस क्या चीज है, सी बी। अच्छा ए बी कहां से कहां तक, यहां से यहां। एक बार बताओ ये टोटल वेलोसिटी कितनी है v, नीचे से यहां तक, और यहां से यहां तक कितनी है ये u, तो ये कितनी बची, ये बचेगी v माइनस यू। अगर ये v माइनस यू तो ये भी क्या हो जाएगा, v माइनस यू। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ, v माइनस यू अपॉन बेस, बेस है बी से कितना t, 0 से t, तो मतलब t ही आएगा यहाँ तो, है ना। तो क्या करो, t को लेके जाओ यहाँ, तो क्या हो जाएगा a इंटू टी इक्वल टू वी माइनस यू, और इसे यहां लेकर के आएंगे तो u को यहां ले आओ तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, u प्लस a इंटू टी। ये था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई दिक्कत, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कोई दिक्कत, एटी, ये हो गया भाई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। कोई दिक्कत किसी को, आराम से कर सकते हैं। मतलब ग्राफ का खेल है। अब ग्राफ का क्या है, ये ग्राफ नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें डिटेल में पढ़ाया जाएगा, फिलहाल तुम केवल याद रखोगे वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का स्लोप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं किसका प्रूफ, प्रूफ ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। प्रूफ ऑफ सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या होती है हम सब जानते हैं, क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये प्रूफ होगा इसका, ये कैलकुलेट करना है, निकालना है मतलब। तो एक बार बताओ, ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का एरिया देता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये वीटी ग्राफ के स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन, और एरिया क्या देगा, एरिया मतलब लाइन के नीचे का जो भी एरिया है, ये लाइन के नीचे का जो एरिया है, ये एरिया, ये क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो लिखेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, है ना, वीटी ग्राफ का एरिया। अब देखो भैया, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट होता है एस, एरिया क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी है, ये और ये पूरी इसके पैरेलल है, सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी हो जाएगी, u प्लस v, अरे पूरी v है और आधी u है, ये इसके पैरेलल होगा, नहीं पूरी की पूरी क्या है v है, ये ऐसे, तो ये v और ये u, तो पैरेलल साइड सम इनटू हाइट, हाइट क्या है ये क्या है t, तो t टाइम लगा दिया हमने, तो क्या आया, s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ एटी, तो s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। अब हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v क्या होता है, u प्लस ए टी, तो u तो ऐसे ही, v की जगह क्या रखो, u प्लस ए इंटू टी, और बाहर क्या चल रहा t, तो क्या बचेगा 1/2, u और u क्या होता है 2u प्लस ए इंटू टी, बाहर क्या आएगा t। अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो, और इसकी भी, तो क्या आएगा 2u/2 इंटू टी प्लस 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लो भैया, ये हमारे पास क्या आया, सेकंड इक्वेशन का प्रूफ। ये सेकंड इक्वेशन का प्रूफ हम आराम से कर सकते हैं। किस मेथड से कर रहे हैं हम ये प्रूफ, ग्राफिकल मेथड से। क्या हम कोई दूसरा मेथड भी है, हाँ है, इंटीग्रेशन मेथड दूसरा मेथड है, उससे भी कर सकते हैं। एल्जेब्रिक मेथड तीसरा मेथड है, उससे भी कर सकते हैं। 3 मेथड से हम इनके प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें तो केवल एक याद रखना है,
न्यूमेरिकल पे ज्यादा ध्यान देना है हमें। ये प्रूफ याद रखो, ग्राफिकल मेथड से इजी हो जाता है, और क्या, और कोई बात थोड़ी ना है। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की, प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन, है ना। इसके बात करते हैं यहीं पे, प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन का क्या प्रूफ है, देखो हम जानते हैं जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दोनों तरफ स्क्वायर करो, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u_a_t होल स्क्वायर खोल दिया हमने इसका, तो क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ तुम ध्यान से देखेंगे अगर हम यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो यहाँ से कॉमन नहीं, टी मत लो, 2a कॉमन ले लो, क्या करो यहाँ से, देखो क्या कॉमन ले लो, 2a कॉमन ले लो यहाँ से। जब 2a कॉमन लोगे तो a गायब 2 गायब, यहाँ से a गायब 2 नहीं था तो 2 नीचे रहेगा, 1/2 a टी स्क्वायर यहाँ बचेगा, और यहाँ बचेगा u इंटू टी, क्योंकि 2 कॉमन ले चुके a टी कॉमन ले चुके, वो 2 कॉमन ले चुके, u कॉमन ले चुके, 2 इंटू है, ये कॉमन ले लेना हमने, तो ut बचा। अब एक बार बताओ, u स्क्वायर तो ऐसे ही प्लस 2a, ये क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या आया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ था। किसका प्रूफ था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ था। क्या दिक्कत किसी को, आराम से समझ में। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ हमें कर लिए हैं, क्या तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ हमारे सामने आ गए हैं, हम आराम से कर सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे प्रूफ तुम्हें दिखाई भी दे रहे हैं, इनमें कोई ऐसी शक वाली बात नहीं जो तुमसे ना हो। ग्राफ याद रखना है बस, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर जब देखोगे तो उसमें ग्राफिकल समझाया जाएगा, और जब ग्राफ को डिटेल में समझाया जाएगा तो इजीली तुम आराम से कर सकते हो सारी चीजों को, ठीक है ना, तो उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। खैर आगे बात करते हैं हम, प्रूफ तो हमें मिल गए, तो बेसिकली 3 इक्वेशन हमारे पास, ये और एक फर्स्ट वाली। ठीक, आगे बढ़े। अब जो इक्वेशंस थी, है ना, ये 3 टाइप के तो थी, ये बात तो ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन था, मान लो रिटार्डेशन होने लगे, रिटार्डेशन होने लगेगा तो ए की जगह माइनस ए पुट करेंगे हम, ए मतलब एक्सेलरेशन जहां दे रखा है वो माइनस ए पुट कर देंगे तो रिटार्डेशन मिल जाएगा हमें, और हमें रिटार्डेशन वाली इक्वेशंस मिल जाएगी। बेसिकली हम कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड, और सीखते हैं और देखते हैं कि हमने क्या सीखा अभी तक, क्या कोई दिक्कत, कुछ नहीं, है ना। चलिए तो बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसमें लिखा है, इफ, ये है भाई, ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे खड़ा है कोई इंसान, अचानक से चलना स्टार्ट करता है, और यहां आते इसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितने टाइम में, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में। हमसे पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दो चीजें पूछी गई इसकी। अब सीधी सी बात है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं यहाँ, तो हम जानते हैं अगर पहले एक्सेलरेशन निकालना है तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी 10 दे रखी है, u इनिशियल 0 प्लस ए एक्सेलरेशन, t कितना टाइम 5, तो 10 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, या a इज इक्वल टू 10/5, 5 2 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आया किसी भी बॉडी का, इस बॉडी का, है ना। अब डिस्टेंस कितने कवर की, डिस्टेंस कवर करने के लिए लिखेंगे, डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस कह दो या डिस्प्लेसमेंट कह दो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो दोनों इक्वली होंगी, तो डिस्टेंस के लिए क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v कितना है हमारे पास 10 का स्क्वायर, u कितना है हमारे पास 0 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2, और s निकालना है तो क्या है 100 इज इक्वल टू 4 इंटू एस, या s की वैल्यू आ जाएगी 100/4, और 4 से कटेगा 25 टाइम्स,
तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 मीटर। लो भैया ये आ गई हमारे पास वैल्यूज। आराम से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो यार एक क्वेश्चन हम पूछेंगे, क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर नंबर 2 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखना जबरदस्त ध्यान से। मान लो ये पॉइंट ए है, यहां से आता है एक पॉइंट बी है। इसमें कहा गया एक पार्टिकल है, एक बस है, वो ए पॉइंट को v1 स्पीड से क्रॉस करती है, बी पॉइंट को v2 स्पीड से क्रॉस करती है। ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट को ऐसे क्रॉस करती है। अब हमसे पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब ए बी के मिड पॉइंट को क्रॉस करेगी तो हमें उसकी स्पीड बतानी होगी। देखो ए को क्रॉस करा v1 से, बी को क्रॉस करा v2 से, तो मिड पॉइंट कहां है, ये मिड पॉइंट हुआ मान लो m, तो इसे किससे क्रॉस करेगी, मान लो v से क्रॉस करेगी। बात सीधी सी है, तो v निकालना हमें। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें देने रखी, मान लो x है, टोटल डिस्टेंस कितनी है x, तो ये कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक x/2, ये हो जाएगा पता है हमें। तो लगाओ भाई, लिखेंगे 4 ए बी, ए से बी तक के लिए देखो इनिशियल वेलोसिटी v1, फाइनल वेलोसिटी v2 हम जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला है। v की जगह क्या आएगा, v की जगह फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कितनी v2, तो v2 स्क्वायर, u की जगह v1 स्क्वायर प्लस 2as की जगह क्या आ जाएगा, s की जगह x, टोटल डिस्टेंस x है ना टोटल। तो अब इसे यहां ले आओ, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2ax, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करो ए से एम तक की, 4 ए से एम, ए से एम के लिए क्या होगा, ए से एम के लिए तुम देख पा रहे हो यहां से यहां तक के लिए लगेगा मामला, मतलब फॉर्मूला। तो क्या होगा फाइनल वेलोसिटी v, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू की जगह v1 स्क्वायर प्लस के 2ax, s की जगह x/2। बात सही है, इसे फिर से यहां ले आओ, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2ax/2, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों को क्या करो डिवाइड करो, लिखेंगे डिवाइड बोथ इक्वेशन, डिवाइड बोथ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को जब डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड। 2 क्या है, v माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन ये क्या है v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू ये कितनी है 2ax/2 अपॉन 2ax, इससे कट जाएगा 2 रह जाएगा नीचे, तो क्या बचेगा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2। सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2। ये कैसा आया पता है ना, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई किससे कर दी, किससे कर दी, v को अलग कर दिया, बस v को अलग करेंगे तो ये आ जाएगा अपने आप ही। तो सही है ना, तो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी होगी। अब तुम हमेशा निकाल सकते हो डायरेक्टली, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, निकाल सकते हो ना, आराम से निकाल सकते हो यार, शक वाली बात तो है ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन 3 की तरफ देखते हैं भाई। अब क्वेश्चन 3 क्या है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त, ढंग से करोगे तो हो जाएगा। पहले खुद से करना है, वीडियो पॉज करके उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना बस। देखो क्वेश्चन तो आ रहा होगा स्क्रीन पे तुम्हारे, आराम से लिखा हुआ, पढ़ लो आराम से। मैं बनाता हूँ फिगर, दो कार है या बस कह दो, जो भी लिखा हो वो कह दो, ये दोनों एक दूसरे से 80, ये मान लो ए और ये बी, ये दोनों एक दूसरे कितनी दूरी पर है, 80 मीटर की डिस्टेंस पर है। 80 मीटर मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस 80 मीटर है। अब पहली वाली जो चल रही है, पहली वाली चल रही है किससे, 72 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरी चल रही है किससे, 60 किलोमीटर पर आवर से। ये चल रही है दोनों दोनों कारें, है ना। अब हुआ क्या, आगे कुछ होगा, फॉगी डे है ना, जब फॉगी है तो फॉग है सब जगह, जब फॉग है तो आगे दिखाई नहीं दे रहा, तो आगे वाले ने ब्रेक लगा लिए और इसने ब्रेक लगा लिए, दोनों ने एक साथ ब्रेक लगाए, और कितना रिटार्डेशन हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड का। क्या जो रिटार्डेशन हुआ ब्रेक लगाने पर, रिटार्डेशन वो कितना हुआ होगा, माइनस के 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन निगेटिव होता है एक्सेलरेशन का। तो हमसे एक आ गया, क्या ये दोनों बसें कोलाइड करेगी या बच जाएगी, कोलिजन होगा या नहीं होना। तो देखो एक दूसरा 80 मीटर की दूरी पर है, देखो सीधा सा फंडा है कोलिजन होने या ना होने का। क्या फंडा है वो,
कि मान लो मैं यहां हूं और एक बस मुझसे 5 मीटर दूरी पर खड़ी है और मैं दोनों हम भाग रहे हैं। जब हम भाग रहे हैं तो जैसे ही मैं रुकने की कोशिश करूंगा वो भी मेरे साथ साथ रुकने की कोशिश करेगा। तो अगर हम दोनों 5 मीटर की डिस्टेंस पर थे, रुकने के बाद अगर हमने 5 से ज्यादा डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करी तो टकरा जाएंगे, और डिस्टेंस कम कवर करने की कोशिश करी या 4 मीटर रह गई, 3 मीटर रह गई, 2 मीटर रह गई तो टकराएंगे नहीं, नहीं टकराएंगे। मतलब ये है यार, देखो 80 मीटर था स्टार्टिंग में, दोनों चल रही है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे ही दोनों ने ब्रेक लगाए तो हमें देखना पड़ेगा ब्रेक लगाने के बाद ये भी कुछ ना कुछ बढ़ा होगा, ये भी कुछ ना कुछ बड़ी होगी। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस 80 से ज्यादा आ रही है ब्रेक लगाने के बाद भी, तो समझ जाओ कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि 80 से ज्यादा है, नहीं गलत बोल गया मैं, 80 से ज्यादा आ रही तो कोलिजन हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ही 80 है। और मान लो ये चला 50, ये चला 40, तो कोलिजन होना लाजमी है, होगा ही होगा, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस 90 है नहीं है 80, तो 10 तो उसके 10 के टकरा करके अंदर चली जाएगी ना। और अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 80 से कम रही, जैसे कि ये चला 30, ये चला 30, तो 60 है, दोनों 80 मीटर की दूरी पर चलिए, दोनों 60 ब्रेक लगाने के बाद, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 60, तो टकराएंगे थोड़े, 20 मीटर गैप तो फिर भी रह गया ना। तो ऐसे करते हैं। तो देखो करना क्या है, इसमें करना यही है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो कार ए को कह दो, लिखेंगे 4 कार ए, कार या बस कह दो ए। ए के लिए क्या है, वेलोसिटी क्या है भैया, देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, वही फाइनल वेलोसिटी 0 होगी ना, ब्रेक लगाए तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। इसे कन्वर्ट करो 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के 5/80 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टाइम्स कटेगा, क्या है 20 मीटर पर सेकंड, ये इस कार की वेलोसिटी है। तो डिस्टेंस देख लो कितनी कवर करी इसने ब्रेक लगाने के बाद, फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, डिस्टेंस ऐसी तो आएगी, v कितना 0, u कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू माइनस के 5, s निकालना है, 20 को ले दो तो माइनस के 400 बचेगा, वहां बचेगा माइनस के 10, s1 कह दो, पहली कार के लिए 0 से 0 काट दो, माइनस से माइनस काट दो, s1 की वैल्यू कितनी आ गई 40 मीटर। तो पहले तो ब्रेक लगाने के बाद भी 40 मीटर आगे चली जाएगी। सेकंड की बात करते हैं, 4 कार 2, 4 कार 2, कार 2 के लिए क्या होगा या कार बी के लिए क्या होगा, रुकी तो ये भी होगी ब्रेक लगाने पर, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी इसकी क्या हो जाएगी 0, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 60। अब इसे मीटर कन्वर्ट करो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो कन्वर्ट हो जाएगा किससे, 6 से काटो 3 टाइम्स, ये कटेगा 10 टाइम्स, तो आया कितना 50/3 मीटर पर सेकंड। ये तो बात ठीक है। अब लगाओ भैया यहाँ पे क्या, फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as, v की वैल्यू कितनी हो गई 0, u कितना है 50/3 का होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू -5 और s निकालना है, इसे यहाँ ले आओ तो -2500/9 इक्वल टू माइनस के 10s, इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, s2 की वैल्यू हो गई 250/9, काटो भाई इसे 250/9 को, तो s2 कितना मिलेगा तुम्हें, 9 2 सा 18, बचा कितना 2, 7 7 हो गया, 9 9 सा 63 पॉइंट, बचा 7, फिर 9 9 सा, फिर 9 9 से ये कटेगा, तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई 30 के लगभग आ जाएगी, 30 मीटर, और ये कितने मीटर है 40 मीटर। नहीं गलत काट दिया हमने, ये हमने क्या काट दिया, गलत काट दिया। देखो 9 3 27 होते हैं ना, तो 9 3 18, तो S2 की वैल्यू 9 2 सा 9 3 18 है ना, तो बचा कितना 18 है ना, और ये कितना बचा भैया 2 18 7 70 9 7 63 है ना, 63 बार कटेगा ये, फिर 7.7, क्योंकि साथ ही बचता रहेगा 7 मीटर। तो इसे राउंड फिगर में लिखो अगर मैं, तो S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 227.8 मीटर लिख सकते हैं इसे। अब क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितने कवर की ब्रेक लगाने के बाद, टोटल डिस्टेंस जो कवर की गई ब्रेक लगाने के बाद इन दोनों गाड़ियों ने, तो कितने की S1 प्लस S2, S1 की वैल्यू कितनी थी 40 और S2 की वैल्यू 27.8, तो कितना आया 67.8 मीटर, और ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी थी 80 मीटर, तो क्या टक्कर होगी, नहीं होगी यार, ये तो डिस्टेंस कंप्लीट करी ना दोनों ने, तो S जो आया 67.8 और वो कितनी 80, तो लिखेंगे नो कोलिजन विल अक्कर, कोई कोलिजन ही नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, दोनों के बीच की 80 थी, ट्रेवल कितनी करी 67.8 मीटर, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं हुई, आराम से हो जाएगा, है ना, बड़े क्वेश्चन था।
चलिए किसकी तरफ चलते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा तो होगा ही, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है इसमें। हमें तो बात करनी है किसकी, केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 4 की।